अब अमेरिका क्या खेल खेलता है हमारे साथ सबके साथ ही खेलता है। वाजपेयी जी चले गए पाकिस्तान लाहौर कि दोनों कंट्रीज मिलकर रहेंगी, क्यों युद्ध करेंगे, बस से गए थे। आप लोग उस समय नहीं थे, उस समय की बात है ये। अब अमेरिका क्या खेल खेलता है हमारे साथ सबके साथ ही खेलता है। कितना सिंपल है। और सिर्फ ये हथियार के मामले में नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट वेपन्स, इट्स इन एनी फील्ड, यू नो। जैसे वेपन्स की बात करें, उसने वेपन बनाया, उसके पास एक ह्यूज टीम है रिसर्च के लिए वेपन्स पे, नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट, ऑल्सो इन द प्राइवेट सेक्टर। अब वो रात दिन रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हैं, उनके ह्यूज सैलरीज भी देनी है, पैसा भी इकट्ठा करना है, प्रॉफिट भी कमाना है। कैसे कमाए? वाजपेयी जी चले गए पाकिस्तान लाहौर कि दोनों कंट्रीज मिलकर रहेंगी, क्यों युद्ध करेंगे, बस से गए थे। आप लोग उस समय नहीं थे, उस समय की बात है ये। थे आप लोग? नहीं होंगे आप लोग उस समय। 1999 के आसपास की बात शायद है ये, 2000 के आसपास की बात है। कई लोग गए थे, बस लेके गए थे वाघा बॉर्डर से, उसमें देवानंद भी साथ में गए थे, वो भी थे। आराम से बॉर्डर क्रॉस किया वहां, और नवाज शरीफ शायद उस समय थे, उसे कुछ महीने बाद उनको भगा दिया था, मुशर्रफ साहब आ गए थे। गले वले मिले तो ऐसा लगा कि अब कभी युद्ध नहीं होगा, बड़ी शांति हो गई, मजा आ गया। लेकिन एक शेर है बहुत खतरनाक, वो ये है, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। सारी नहीं बजानी, समझना है केवल। होता क्या है कि जिस समय चीजें ठीक होने लगती हैं, बहुत लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ जाती है। पाकिस्तान आर्मी कैन नॉट सर्वाइव इफ देयर इज नो वॉर थ्रेट, कैन नॉट सर्वाइव। इंडिया तो फिर भी एक एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, तो यहां फिर भी चल जाता है, क्योंकि आर्मी इंडिया में कभी इतनी पावरफुल नहीं हुई कि वो पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, जुडिशरी को टच कर सके। और उसी युद्ध के माहौल से आर्मी अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करती है कि वाई आर वी सो इंपॉर्टेंट। वो प्यार मोहब्बत हो गया। कैसे रहे आर्मी? अमेरिका की तो नींद उड़ गई उसके बाद। उड़ गई होगी, मुझे बताया नहीं उन लोगों ने अमेरिका वालों ने फोन करके। आई एम अज्यूमिंग कैसा हुआ होगा। क्यों? उन्होंने बनाया F-18, तो उनके लिए F-18 हो गया मान लो, तो F-16 पुराना हो गया। अब पुरानी टेक्नोलॉजी मेहनत तो की थी ना भाई उन लोगों ने। वो चाहते हैं कि ये बिके खूब, कम से कम बिकता है। लेटेस्ट वाला नहीं बेचेंगे, वो अपने पास रखेंगे, ताकि हमसे पंगा लिया तो हमारा और अच्छे जाके मार देंगे। तो क्या करेंगे? पाकिस्तान को बोलेंगे, पाकिस्तान तुम F-16 खरीदोगे? पाकिस्तान कहेगा हाँ लाहौर ले लो, उसके बदले दे दो, 1 या 2 दे दो हमें, पैसे तो है नहीं हमारे पास। ऐसे कोई बात नहीं, तुम्हें लोन दे देते हैं। लोन याद है, कंडीशनैलिटी। हम तुम्हें लोन देंगे, लोन के बदले कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, वी विल हैव ए मिलिट्री बेस इन योर कंट्री, वी विल हैव एन एयरफोर्स बेस इन योर कंट्री, एंड ऑल द डेवलपमेंट ऑफ द एयरफोर्स बेसिस एटसेट्रा, ऑल मेट्रो स्टेशन एटसेट्रा, वो अमेरिकन कंपनियों को ही ठेका मिलेगा। पाकिस्तान ने कहा ठीक है। इसके बदले लोन दिया इंटरेस्ट पे, उस लोन से पाकिस्तान ने उसी से F-16 खरीद लिया। क्या डील है सोचो। मैं आपसे लोन ले रहा हूं, ब्याज दूंगा ताकि मैं आपसे हवाई जहाज खरीद सकूं, और इसके बदले हमारे एयरपोर्ट आपके हो गए, आप हमारे देश में अड्डा बना लीजिए अपना, और आप हमारे देश में घुस के ओसामा को मारिए बिना हमसे पूछे, और हम सोवरेंटी खेलेंगे किताबों में कि वी हैव ए सोवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब जैसे पाकिस्तान F-16 लेगा, भारत के टीवी चैनल्स क्या बोलेंगे? अब भारत खत्म होने वाला है, आज रात 9 बजे भारत खत्म होगा। इससे बचना है तो देखिए हमारा चैनल। फिर अब पूरा भारत टेंशन में। अच्छा, भारत के लोग
बेरोजगारी है ठीक ठाक हमारे देश में। एक लड़की पाकिस्तान से आई, पूरा देश खुश कि हमने बहू इंपोर्ट कर ली है। पाकिस्तान की औरत आ गई, सबको लग रहा है कि हमने जीत लिया। वो 4 बच्चे साथ लेके आई बेचारी, 2 लोगों को मोहब्बत हुई, किसी को इससे मतलब नहीं। पाकिस्तान की औरत है, हमने जीत लिया, ये फीलिंग आ रही है। सब योद्धा बने हुए हैं इस समय। फिर यहां से एक चलेगी, अब सब परेशान, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हिसाब बराबर हुआ, और वहां के डाकू मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि हमारी औरत वापस कर दो वरना गोलियां मार देंगे। अरे वहां के डाकू भी फॉर्मल स्टेटमेंट जारी करते, देखिए जरा। पूरे दोनों देश बेरोजगारी का आलम देखिए, रात दिन ये खेल चल रहा है। और ऐसे देशों में से एक को मिल गया F-16। दूसरे देश का मीडिया रात दिन बता रहे कि F-16 नहीं है तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में हमारी। सरकार पे दबाव, सरकार ने अमेरिका को फोन किया कि थोड़े बचे हैं कि F-16? उससे का बन जाएंगे, हमारा तो काम ही है, बताओ कितने चाहिए। फिर 2 हमने भी खरीद लिए और जीडीपी का ठीक ठाक हिस्सा खर्च कर दिया। दिस इज द गेम ऑफ मार्केटिंग। 2 देशों में झगड़ा है, उनमें से एक को बेच दो, दूसरा अपने आप लेगा। पहले बेचो कमजोर वाले को एक आधा, ताकि बड़े वाला ज्यादा कीमत पर ज्यादा खरीदे। अब दोनों F-16 लेके उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। युद्ध आमतौर पे न्यूक्लियर कंट्रीज में होता नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक ही युद्ध हो सकता है, बार बार तो हो नहीं सकता। अब ये जो खेल चलता रहता है, इसको इंटरनेशनल आर्म्स में बोलते हैं कि ये अमीर देशों का ज्यादा बड़ा गेम है, और ऐसे गेम से बचना बहुत जरूरी है। चलिए